नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज एक बड़ी रोचक कहानी के बारे में बात करेंगे कि जैसी हमारी करनी होती है हमें वैसा ही फल मिलता है। एक गांव के एक जमींदार ठाकुर बहुत वर्षों से बीमार थे। इलाज करवाते हुए कोई डॉक्टर उन्होंने कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई टोने टोटके करने वाला नहीं छोड़ा, लेकिन कहीं भी थोड़ा सा भी आराम नहीं मिला। एक बार की बात है कि एक संत ऋषि गांव में आए और उनके दर्शन करने को वो जमींदार भी वहां गए। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। उसने बहुत दुखी मन से कहा कि हे महात्मा जी, मैं इस गांव का जमींदार हूँ, सैकड़ों बीघे जमीन का मालिक हूँ, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा इलाज कोई डॉक्टर या कोई वैद्य नहीं कर पा रहा है। मुझे एक लाइलाज रोग है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा है। महात्मा जी ने पूछा, भाई बेटा ऐसा क्या रोग है? तो उसने बताया कि मुझे मल त्याग करते इसमें बहुत खून आता है और इतनी जलन होती है कि जो बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा लगता है कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, अतः आप कुछ मेहरबानी करें। महात्मा जी बाबा ने आंखें बंद कर ली और शांत होकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ध्यान से वापस आकर उन्होंने कहा कि बुरा न मान बेटा, तो एक बात पूछूं? तो उसने कहा कि हाँ महाराज, पूछिए। तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी किसी का दिल इतना ज़्यादा तो नहीं दुखाया जिसकी वजह से वो तुम्हें भर भर के बद्दुआएं दी हों, जिसका दंड आज तुम भोग रहे हो? तुम्हारा दुख जो है वो तुमने किसी को इतना अधिक दुख ना दिया हो कि जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रही हो। तो वो कहता है कि नहीं बाबा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तो बाबा कहते हैं कि याद करो और सोचो, तुमने कभी किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा, किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीनी, किसी का हिस्सा जबरदस्ती तुमने खुद तो नहीं संभाला हुआ है। महात्मा जी की बात पूरी होने पर वो खामोश और शर्मसार होकर बोला, जी मेरी एक विधवा भाभी है जो कि इस वक्त आपके मायके में रहती है। वो ज़मीन में से अपना हिस्सा मांगती थी। ये सोच कर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया कि कल को ये सब कुछ अपने भाइयों को ही दे देगी, इसका क्या पता। तो बाबा जी ने कहा, आज से ही उसे हर महीने 100 रुपये भेजना शुरू कर दो। ये उस समय की बात है जब 100 रुपये में पूरा परिवार पल जाया करता था। तो उसने कुछ रुपए भेजना शुरू कर दिए। 2-3 हफ्ते बाद उसने बाबा से आकर कहा कि हे बाबा जी, मैं तो 75% ठीक हो गया हूँ। महात्मा जी ने सोचा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, तुम्हें तो पूरी तरह से ठीक होना चाहिए था। तो उसने पूछा उनसे कि तुम कितने रुपए भेजते हो? तो उसने कहा कि जी 75 रुपये हर महीने भेजता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, यही वजह है कि तेरा रोग पूरा ठीक नहीं हुआ। संत ने कहा कि उसका पूरा हक उसको इज्जत से बुला के दे दो, और वो अपने पैसे को अपनी मर्जी से चाहे जैसा खर्च करे, चाहे वो किसी को ज़मीन दे ना दे, अपने पैसे किसी को दे ना दे, ये उसका हक है। तुम्हें उसमें दखल नहीं करना है। तुम्हें पता नहीं है कि वो कितना रोती है, कितना जलती है, और यही वजह है कि तुमको इतनी जलन होती है। जरा सोचो कि मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा। अब जमींदार को बहुत पछतावा हुआ। उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी को, उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के सामने उसकी ज़मीन, उसके हक का पैसा उसे दे दिया और हाथ जोड़कर अपने जुल्मों की माफ़ी मांगी। उसकी भाभी ने भी उसे माफ़ कर दिया और उसके परिवार को खूब आशीर्वाद दिए, और जल्द ही ज़मींदार का जो रोग था वो भी पूरी तरह से ठीक हो गया। तो हमेशा दोस्तों याद रखिए कि यदि आपको भी कोई असाध्य रोग है तो ज़रा रुकिए, कभी सोचिए कि कहीं आपने किसी का हक तो नहीं छीना है, किसी पीठ में किसी की छुरा तो नहीं भोंका है, किसी का दिल तो इतना नहीं दुखाया है कि वो बेचारा इतना बेबस था कि वो आपके सामने कुछ कहने की हिम्मत न कर सका हो, लेकिन उस बेचारे के दिल से आहें निकली होंगी जो आपके अंदर रोग पैदा कर देगी, और वो रोग आपके अंदर जलन पैदा कर देगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। हमेशा याद रखें कि परमात्मा की लाठी बिल्कुल बेज़ुबान होती है, इसलिए हमेशा सद्कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए जाएं, तो ईश्वर निश्चित रूप से आपका बहुत ज़्यादा भला करेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।